आज हम बना रहे हैं सांभर। तो इसके लिए मैंने तुअर की दाल ले ली है। इसको मैंने धो के 1 घंटे के लिए सोक कर दिया था। ये 1 कप तुअर की दाल है। अब इसके अंदर मैं ग्रेटेड जिंजर डाल रही हूँ और मैंने ये 2 चिलीज ली है ग्रीन वाली, इसको मैंने काट के डाल रही हूँ। हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं क्योंकि हमें इसको 2 विसल तक पकाना है। तो मैंने ये इतना पानी डाल दिया है इसके अंदर। अगर आप बहुत ज्यादा पानी डालोगे तो वो सीटी में से बाहर आता है, तो इसीलिए ट्राई करें कि तुअर के ऊपर 2 इंच जितना पानी डालें। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ और इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अभी बहुत ज्यादा नमक ना डालें। अब मैं इसमें पोटैटो ऐड कर रही हूँ। मैंने इसको इतने मोटे मोटे काट लिए हैं क्योंकि जब हम इसको दाल के साथ बॉईल करेंगे तो अगर बहुत छोटे काटोगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे। तो ट्राई करें कि थोड़े मोटे मोटे काटे। हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको गैस ऑन करके 2 विसल आने तक पका लेंगे। अगर आपने दाल को सोक नहीं किया हुआ है तो आपको दाल कुकर की 3 सीटी बजानी पड़ेगी। अगर सोक की है तो उसकी 2 सीटी में आपकी दाल अच्छे से बॉईल हो जाएगी। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और 2 विसल आने तक इसको धीमी आंच पे पका लेंगे। अब हमारी दाल बॉईल हो चुकी है। हम इसको साइड में रख देते हैं जब तक वो अपने आप थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता। हमने गैस पे पैन रख दी है, उसमें हम 1 टेबलस्पून जितना तेल डाल रहे हैं। ये हम सांभर के जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको सौते कर रहे हैं इसके अंदर। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून चने की दाल, उड़द की दाल डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। ये अब इसके अंदर मैंने 1 मीडियम चॉप किया हुआ प्याज डाल रही हूँ। हम प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे तेल के साथ। बाद में बाकी सारे जो वेजिटेबल्स है उसमें हम ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 गाजर ऐड कर रही हूँ। इसको भी मैंने काट लिया और इसके अंदर मैं ये ड्रम स्टिक ऐड कर रही हूँ। हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि वेजिटेबल में नमक का टेस्ट भी आए और हमारे वेजिटेबल जल्दी से कुक भी हो जाए। अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। अब हम इसको उबलने देंगे जब तक हमारे वेजिटेबल थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। इस तरह के से वेजिटेबल जब हम सांभर में ऐड करते हैं तो जो वेजिटेबल्स की बाइट है वो अच्छी आती है, प्लस इसका जो वेजिटेबल का टेस्ट है वो भी सांभर के अंदर बहुत अच्छे से जाता है क्योंकि हम सेम पानी जो सांभर बनाने के लिए यूज करेंगे तो ये वेजिटेबल का टेस्ट भी अंदर अच्छे से आता है। अब ये हमारे वेजिटेबल्स जो है वो हाफ कुक हो गए। हमें 100% कुक नहीं करना है। अभी यही स्टेज पे मैं इसमें ये पीस ऐड कर रही हूँ क्योंकि पीस को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि जब हम सांभर को बॉईल करेंगे तब भी ये वेजिटेबल्स हमारे पकेंगे, इसीलिए हमें इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसके अंदर जो हमने दाल बॉईल की थी वो वाली दाल भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमने पोटैटोज डाले थे वो पूरी तरह नहीं बॉईल हुए हैं, वो ऐसे पूरे के पूरे हैं, तो हमें वैसे ही चाहिए थे। अगर आपको लगे कि आपका सांभर का जो मिक्सर है अभी बहुत थिक लग रहा है तब आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अभी मेरा वाला एकदम परफेक्ट है तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। हम सांभर का मसाला बना रहे हैं। ये ट्रेडिशनल सांभर का मसाला है। एक बार आपने ये सांभर का मसाला बना दिया फिर आपको बाजार से कोई सांभर का मसाला लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे बनाना है और इसका जो प्रोपोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून सूखे वाले धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून जीरा लिया है, ये 1 टेबलस्पून चने की दाल है, ये 1 टेबलस्पून उड़द की दाल है, 1/2 टीस्पून ये मेथी दाना है और 1/4 कप ये कोकोनट है। ये फ्रेश वाला कोकोनट है। आप चाहे तो इसको सूखे वाला नारियल भी ले सकते हैं। और यहाँ पे 6 से 7 सूखी वाली लाल मिर्च है। हमने गैस पे पैन रख दिया, उसपे थोड़ा सा तेल डालते हैं। बिना तेल के भी ये मसाले को ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए बनाना चाहते हो तो इसको बिना तेल को रोस्ट करें। अब हम इसमें ये धनिया के सीड डाल देते हैं, ये जीरा भी डाल दिया हमने, ये चने की दाल, उड़द दाल, मेथी दाना, इसको हम अच्छे से चला लेंगे। इसको जब तक ये कलर नहीं चेंज कर लेते तब तक हमें इसको भूनना है। मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ ताकि जो हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से रोस्ट हो और उसकी फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से आए, इसीलिए ये भी थोड़े थोड़े चटकने लगे हैं। तब हम सूखी वाली ये लाल मिर्च है वो अंदर डाल देते हैं।
अब बाद में हम इसको कोकोनट ऐड कर रहे हैं। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। जो हमारे मसाले हैं वो अभी गर्म है, तो उसी में जो हमारा ये कोकोनट है वो थोड़ा सा इसके साथ रोस्ट हो जाएगा। ये हमारा मसाला अच्छे से रोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी आवाज भी अच्छे से आ रही है। तो अब हम इसको साइड में प्लेट में निकाल के ठंडा होने तक रहने देंगे और फिर ब्लेंडर में डाल के इसको एकदम फाइन हम पाउडर बना देंगे। ये हमने सांभर के मसाले को मिक्सी में पीस लिया था। आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा फाइन पाउडर बन गया है। तो हमें इसी तरह फाइन पाउडर बनाना है इसका। अब हम इसी मसाले को हमारे सांभर के अंदर डाल दें। हम ये हमारा सांभर पाउडर अंदर ऐड कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने ना तो इसमें नमक डाला है और ना ही लाल वाली मिर्च डाली है, बट हमने जो ये सांभर मसाले में जो सूखी वाली लाल मिर्च डाली थी वो तीखी वाली थी, तो अभी हमें कोई मिर्चिया वगैरह कुछ नहीं डालना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और हमारे सांभर को अच्छे से बॉईल होने देंगे। अब हम हमारे सांभर में इमली का ये पल्प डाल रहे हैं। मैंने इमली को सो करके फिर इसको छान लिया है, ये हाफ कप है। अब हम हमारे सांभर को अच्छे से उबलने देंगे। आपने देखा कि जैसे ही हमने सांभर का मसाला डाला उसके बाद उसका कलर भी चेंज हो गया, प्लस हमारा सांभर थोड़ा थिक भी हो गया। अब हमारा सांभर अच्छे से उबल चुका है, वो ऑलमोस्ट डन होने वाला है। तो अभी इसी स्टेज पे हम इसमें गुड़ डाल रहे हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अभी हम जो सांभर का जो तड़का होता है वो तैयार करते हैं और सांभर में हमने पैन रख दिया, उसके अंदर हम तेल डाल रहे हैं। ये हमने तेल डाल दिया है, उसको गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून हम मस्टर्ड सीड डाल रहे हैं, उतने ही हम जीरा डाल रहे हैं। 1/4 टीस्पून मैंने हींग डाली है, ये सूखी वाली 2 लाल मिर्च और ये कड़ी पत्ता, उसको हम अच्छे से चटकने देंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली डाल रही हूँ। अब हम ये जो तैयार किया हुआ तड़का है वो हमारे सांभर में डाल देते हैं। अब हमारा सांभर अच्छे से रेडी हो चुका है, तो ये टाइम पे आप टेस्ट कर लीजिए। इसमें अगर नमक या कुछ कम लग रहा है तो आप डाल सकते हैं। मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है क्योंकि हमने जब बॉईल की थी दाल तब भी डाला था और मसाले में भी हमने नमक डाला था। मुझे सांभर में थोड़ा नमक कम लग रहा था, इसलिए मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ये हमारा सांभर एकदम बनके रेडी है, अब इसको सर्व करेंगे। अब हम इसके अंदर फ्रेश धनिया डाल देते हैं और ये हमारा सांभर बनके एकदम तैयार है। आप इसको चाहे तो डोसा के साथ खा सकते हो, इडली के साथ खा सकते हो या वड़े के साथ खा सकते हो।